स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सीरीज नंबर 16 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। हम लोग एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन बोल सकता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, या फिर एक्सियल लाइन की जगह पर क्या यूज कर सकता है? एंड ऑन पोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सियल लाइन क्या होगा, तो मान के चलते इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है? प्लस क्यू। तो जो लाइन दोनों चार्ज के सेंटर से होकर पास करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। दैट मीन्स एक्सियल लाइन को लिख सकते हैं कि द लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। और अभी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मीन्स जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ कीजिएगा तो सबसे पहले आप किस चार्ज को ड्रॉ कीजिएगा? नेगेटिव चार्ज को। देन आफ्टर उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ये आपका हो गया माइनस क्यू और ये आपका क्या हो गया? प्लस क्यू। दोनों चार्ज को हम लोग सेपरेट कर देते हैं कितना डिस्टेंस पर? 2a डिस्टेंस पर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल का मिड पॉइंट को हम लोग क्या मान के चलते हैं? O। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहां पर निकालना है? एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसी लाइन को पास कर देते हैं तो एक्सियल लाइन बन गया। अब एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर, तो मान के चलते हैं एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट क्या चुन लिए? P, और इसी P पर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो पॉइंट P है O से कितना डिस्टेंस पर है? तो P का डिस्टेंस हो जाएगा O से कितना डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। ठीक है, अब इसी जो हम लोग यहाँ पर जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो इस 2a को तो सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स O से माइनस Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको a बोल सकते हैं। सिमिलरली O से प्लस Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी a बोल सकते हैं, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, तो हम लोग एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट क्या चुन लिए? P, जो O से कितना डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर। अब हम क्या करेंगे? तो अब एक बार हम क्या करेंगे? माइनस क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और एक बार प्लस क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज तो 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो 0 नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या था? तो माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या होता है? कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। तो 0 क्यों नहीं होता? उसको हम लोग यहाँ पर निकाल के देखेंगे, तो जब निकाल के देखेंगे तो कुछ मिल जाता है, दैट मींस 0 नहीं होता। लेकिन जब वही डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग माइनस क्यू के कारण P पर निकालेंगे, तो ये माइनस क्यू है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, दैट मींस वहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो टेस्ट चार्ज क्या होगा? ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। दैट मींस उसको E1 मान के चलेंगे। सिमिलरली प्लस क्यू के कारण जब P पर निकालेंगे तो प्लस क्यू और यहाँ पर P पर भी रखेंगे टेस्ट चार्ज, वो भी पॉजिटिव। दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। दैट मींस इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू के कारण P पर, उसका डायरेक्शन क्या होगा? रिपल्सन होगा। दैट मींस वो राइट साइड में होगा। ठीक है, अब जो माइनस क्यू कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो माइनस क्यू से P का डिस्टेंस को भी पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि O से P का डिस्टेंस R है और O से माइनस क्यू का डिस्टेंस A है। दैट मीन्स माइनस क्यू से P का डिस्टेंस तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ तक R है और इधर A है। दैट मीन्स वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस A हो जाएगा।
सिमिलरली अगर सिर्फ हम प्लस क्यू से निकालेंगे, प्लस क्यू से पी का बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, तो हमको पता है कि यहाँ से ओ से पी का डिस्टेंस आर है और ओ से प्लस क्यू का डिस्टेंस ए है। दैट मीन्स प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस कितना होगा, मान के चलते हैं कि यहाँ से ओ, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर प्लस क्यू है। हमको पता है ओ से पी का डिस्टेंस कितना है 7 मीटर और इधर ओ से प्लस क्यू का डिस्टेंस है 2 मीटर। दैट मीन्स ये कितना बचेगा, तो 5, दैट मीन्स 7 माइनस 2। तो सिमिलरली यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और हमको तो पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इक्वल टू क्या होता है, तो इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो इस फिगर के बारे में क्या लिख सकते हैं, मान के चलते हैं डायपोल का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं b दे देते हैं, इस मिड पॉइंट का नाम तो o है ही। तो मान के चल सकते हैं कंसीडर AB be an electric dipole and let P be a point on the axial line at distance कितना, at distance r from O as shown in the figure। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू कारण P पर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। दोनों एक ही लाइन पर है तो टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हम लोग माइनस क्यू कारण कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू इज, माइनस क्यू के कारण कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला E बराबर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। इस सिचुएशन में माइनस क्यू कारण P पर, तो माइनस क्यू कारण तो माइनस क्यू है, P पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो माइनस क्यू पॉजिटिव को अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स उसका डायरेक्शन इधर होगा, जिसको हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, E1। दैट मीन्स E कन्वर्ट हो जाएगा E1 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन रह गया, Q की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाय r स्क्वायर। दैट मीन्स माइनस क्यू से P का डिस्टेंस कितना, r तो नहीं है, तो माइनस क्यू से P का डिस्टेंस कितना, r प्लस a। दैट मीन्स ये किसमें बदल जाएगा, r प्लस a का होल स्क्वायर। एलोन, इसका जो डायरेक्शन होगा एलोन किधर होगा, P से a तरफ की a से P तरफ, तो इसका डायरेक्शन इधर है, दैट मीन्स अलोंग P A। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू इज, प्लस क्यू कारण कितना होगा, तो प्लस क्यू वाला को क्या बोलेंगे E2, और E2 बराबर कितना हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या प्लस क्यू कारण तो Q बाय r स्क्वायर। तो प्लस क्यू से P के बीच का डिस्टेंस कितना, तो उसका बीच का डिस्टेंस कितना, r माइनस a। दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर एलोन, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा है, दैट मीन्स एलोन BP। तो एलोन क्या हो जाएगा BP, B से P की ओर, और इसमें क्या था P से A की ओर। ठीक है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। यहाँ पर आप लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P को उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे E, और E इक्वल टू क्या आ जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, और इसको सम कर देना, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E1 का वैल्यू कितना है, तो E1 का वैल्यू है पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस E2 का वैल्यू क्या है, माइनस कैसे आया, तो ये माइनस Q से पूरा मल्टीप्लाई हो गया। E2 का वैल्यू कितना है, तो E2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q r माइनस a का होल स्क्वायर। अब प्लस वाला को पहले ले देते तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सब दोनों में क्या कॉमन है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन आपका निकल जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा 1 बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर आपका मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर, बीच में माइनस होगा, यहाँ क्या बचेगा R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्क्वायर को भूल जाओ, ये a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चला जाएगा, दैट मीन्स r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दोनों को क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस हो गया। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये आपका इधर क्या हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, माइनस अब एंट्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर, और माइनस माइनस अब क्या हो गया प्लस 2RA, ये कट जाएगा। दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या बचेगा, तो इधर हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RA प्लस 2RA, दैट मीन्स ये कितना हो गया 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्म में लाना तो इलेक्ट्रिक डायपोल में कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक डायपोल में P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2A, दैट मीन्स जो 4RA है 4RA को हम लिख सकते हैं 2A इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर Q इंटू 2A मिलकर क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, दैट मीन्स ये हो जाएगा तब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में Q इंटू 2A की जगह हो गया P वेक्टर, हो गया 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी को जब सेपरेट अरेंज करके लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का पावर 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर, किसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। लेकिन जब इसी डिस्टेंस R को जब हम लोग बहुत ज्यादा कर देंगे तब क्या होगा, तो हम लोग उसको स्पेशल केस में ले सकते हैं। तो स्पेशल केस में क्या लिख सकते हैं, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, देन A स्क्वायर, जो यहाँ पर A है, देन A कैन बी नेग्लेक्टेड। तब उस सिचुएशन में हम लोग A को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर देंगे, दैट मीन्स A इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का पावर 2, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और ये आपका हो जाएगा R का पावर 4, एक R कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय R का पावर 3। दैट मीन्स जब ज्यादा हम लोग जिससे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटते जाएगा, किसके किसके रेशियो में 1 बाय R³ के पावर का रेशियो में, ठीक है। तो ये आपका क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन।